अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ रब को शादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वादत मुझ में, ऐ मेरे वहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हम से लबरेज रहे, बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज तो तमाम सुनने वाली समातों को और तमाम मोहतरम दोस्तों को बस जिसको गुंचे शौक में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सज्जाद खान और आप सुन रहे हैं FM 101 इस्लामाबाद। और आप ये भी जानते हैं कि 101 जो है वो रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और बहुत से शहरों में आप सुन सकते हैं इसको। दरियारे गैर में बसने वाले दोस्त भी इस बज़्म सुखन में शामिल होते हैं। सो उन दोस्तों को भी बड़े अदब से बड़े प्यार से खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बड़ा मसरूफ़ वक्त है, चाहे मुल्क कोई सा भी हो, शहर कोई सा भी हो। बड़े मसरूफ़ वक्त में से आप वक्त निकालते हैं और इस बज़्म सुखन में शामिल होते हैं। शायद 2:05 हो जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि बज़्म सुखन में हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। 5वें महीने की 31 तारीख 31 मई सन 2021 और इतवार की रात। पीर का दिन और हमारी और आपकी मुलाकात रात की आखिरी पैरों में होती है। सो तारीख बदल जाती है और हिसाब जो है वो रातों का लगाने पड़ता है। और रात की आखिरी पैरों में तो हिसाब किताब की बड़ी बात होती है। खैर जिंदगी है, जो भी है, जो भी कुछ है, नफा है नुकसान है। दिल फरेब है, दिलकश है, इम्तिहान लेती है। अल्लाह ताला की नेमत, उसका भी शुक्र है और आप हमेशा दुआ में रहते हैं। पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप जानते हैं प्रोग्राम मैनेजर साहबा जो है मोहतरमा सदफ रानी साहब और राना बिलाल साहब प्रोग्राम मैनेजर हैं। महक जबीन साहबा जो है वो सीनियर प्रोड्यूसर है। तो यही टीम है। सुनाइए आप कैसे मिजाज कहते हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे। मौसम के हवाले से क्या बात करनी है, सबसे पूरी ताप के साथ और गर्मी की शिद्दत के साथ मौसम अपनी अदाएं बदलता है। चंद लम्हों के लिए हवाओं में फर्क पड़ता है, लेकिन फिर मौसम की शिद्दत महसूस होती है। सो अल्लाह आपको हर मौसम से बचाए, ज़हनी जिस्मानी वबाई बीमारियों से बचाए। अल्लाह
ताला का बड़ा करम है और बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं कि कोविड-19 जो है वो बहुत कम सतह पर चला गया और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और दोबारा से वही रौनकें वापस आ जाए। बड़ा मुश्किल वक्त हमने देखा है। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने अहलो अयाल का भी ख्याल रखें, दोस्त अहबाब का भी ख्याल रखें और हमेशा लोगों को कन्विंस करते रहा करें कि वो अपने तय जितनी भी प्रिकॉशंस हो सकती हैं और जितनी भी एहतियाती तदाबीर हो सकती है वो उनको अपनाएं ताकि जल्द अज जल्द हम इस वबाई बीमारी से अपनी जान छुड़ा लें। बहरहाल जनाब चलते हैं बस में सुकून की जानिब और ये तो आप जानते हैं कि बस में सुकून का नाम तब्दील होता रहा। अभी हम इसको गुंचा शौक कहते हैं। जब ये इसका आगाज हुआ था, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो तब भी गुंचा शौक था। उसके बाद एक दो बार जो है वो इस बस का नाम बदला और उस ज़माने में अहमद फराज की एक बड़ी किताब आई थी गज़ल बहाना करूं। बड़ी अच्छी किताब थी और ये जो मैंने लफ्ज़ था गज़ल बहाना करूं या गज़ल बहाना करूं, तो बहरहाल गज़ल बहाना करूं के नाम से भी ये बस में सुकून चलती रही। बस ये बहाना ही है मिल बैठने का, 2 घंटे गुजारने का। बड़े अरसे से ये सिलसिला जारी है और जब तक अल्लाह का हुक्म होगा और उसका इख्तियार होगा ये सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल पता कुछ नहीं होता। कुछ मैं कहता हूँ ना कि सांसों की रवानी, बहरहाल जब तक उसका इख्तियार है आपसे मुलाकात होती रहेगी। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश हमेशा होती है कि बस में सुकून में कोई नई चीज़ लेकर आऊँ, चाहे मौजू के हवाले से चाहे किताब के हवाले से। बहुत सारी किताबें शामिल नहीं हुई, बहुत सारे शौरा इकराम अभी भी पढ़े हैं, बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी तहरीरें ऐसी हैं जो अभी भी शामिल नहीं हुई। लेकिन हफ्ते में 3 प्रोग्राम हैं, कुछ मेरी गलती भी हो है और बस ऐसे ही चलता है। बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। कुछ सिलसिला शुरू करेंगे नई किताबों का और जो लोग लिखते हैं और किताब शायद नहीं होती उनके पास उनका कलाम मौजूद होता है, एक दिन उनका भी रखेंगे कि वो हमें ईमेल कर दें और हम उनका कलाम शामिल कर लेंगे। बहरहाल आज किताब मेरे पास है अमजद इस्लाम अमजद साहब की मोहब्बत ऐसा दरिया है और इसके अलावा जो है वो मेहरे दुनी में है इफ्तिखार आरिफ साहब की किताब। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जो बहुत कम शामिल हुई हैं या फिर नहीं हुई। कुछ मालूम और नामालूम के हवाले से अमजद साहब ने लिखा और एक नज्म बड़ी खूबसूरत बड़ी बेहतरीन नज्म जिसका उन्वान उन्होंने रखा किसको मालूम था। ये मालूम और नामालूम की जो कहानी है ये भी खूबसूरत मोड़ बदलती है। बहरहाल अमजद साहब ने लिखा कि यूं ही चलते हुए रास्तों में कई हम सफर जो मिले और बिछड़ते गए।
यहाँ मिलना बिछड़ना जो है वो ये कोई उदासी और मायूसी की बात नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा है। बड़ा अच्छा शेर अजमेर साहब का था कि वक्त के हवाले से था कि वक्त फैसल है साकिन मुतलिक, वक्त फैसल है साकिन मुतलिक, चांद तारे जमी मुसाफिर सब। तो बड़ी अजीब सी बात है। हमने ऐसी चीजें भी, आप घड़ियाल को देख लें, घड़ी भी इजाद है, ये हमें बताती है कि वक्त गुजरता जा रहा है। और एक सोच का जाविया ये भी है कि वो कहते हैं, अजमी साहब कहते हैं कि ये साकिन मुतलक है, ये तो वैसे का वैसा ही है। सफर में तो हम सब हैं, हम भी मुसाफिर हैं। ये चांद तारे जमीन सब सफर में है। वक्त तो वैसे का वैसा ही है। सदियों सालों पहले भी सूरज अपने वक्त पे तुलू होता है, गुरूब होता है, चांद आता है। हम नहीं रहते, इंसान नहीं रहते, इंसानों का आना जाना लगा रहता है। तो क्या ये फिर वक्त तो वैसे का वैसा ही है? जरा गौर कीजिए कि तारीखें बताते बताते एक साल गुजर जाता है, और अभी मैंने आपको बताया कि 5वें महीने की 31 तारीख है। सो अगर हम गौर करें तो पिछले बरस भी ऐसे ही था। इन दिनों में कुछ ऐसी मौसम हुआ करता था, मौसम भी पलट के वापस आ जाते हैं। सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। नहीं रहता तो इंसान नहीं रहता। और अगर इंसान के पास वक्त बच भी जाए और मौसम पलट के आ भी जाए, तो इंसान की वाबस्तगियां वैसी नहीं रहती, रिश्तों से जुड़े हुए जज्बे वैसे नहीं रहते, ताल्लुकात में वो मजबूती नहीं रहती, राब्तों में वो रानाई नहीं रहती। वक्त वैसे का वैसा ही है। किसी ने लिखा था कि वक्त भी बल्कि अमजद साहब की एक बड़ी खूबसूरत नज़्म काफी दफा शामिल की कि वक्त भी कितना जालिम है। बहरहाल ये वक्त जालिम नहीं है। जब आप दुनिया में वक्त गुजारते हैं तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वक्त जालिम नहीं है, लोग जालिम हैं। लोग जालिम नहीं हैं, हम जालिम हैं। यूं ही चलते हुए रास्तों में कई हम सफर जो मिले और बिछड़ते गए, आते जाते हुए मौसमों की तरह आप ही अपनी गर्दे सफर हो गए। न कभी मैंने फिर मुड़ के देखा उन्हें, कभी मैंने फिर मुड़ के देखा उन्हें, न सोचा कभी वो कहाँ खो गए, जो गए सो गए। फिर ये कैसे हुआ, यूं ही एक अजनबी देखते देखते दिल में उतरा, नजर में समा सा गया और धनक रंग जज्बे जगा सा गया। जैसे बादल कोई बेइरादा यूं ही मेरी छत पे रुका और बरसे बिना उस पे ठहरा रहा। क्या तमाशा हुआ, क्या तमाशा हुआ। सामने थी नदी और कोई तश्ना लब, उसको तकता गया और प्यासा रहा। एक लम्हे में सिमटेगी ये दास्तां, किसको मालूम था तुम मिलोगे मुझे इस तरह बेगुमा, किसको मालूम था। सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम, सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में पागल हम, सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम।
ही यादों में, तेरे ही ख्वाबों में मैं खोया रहता हूँ अब रात दिन। कैसे कहूँ कैसी लगी लगी ऐसी, मुमकिन नहीं जीना अब तेरे बिन। धड़कनों में मेरी धड़कनों में तेरी चाहत की सरगम, सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। सहरा में गुलशन में तेरा ही चर्चा है शामों सहर। सहरा में गुलशन में तेरा ही चर्चा है शामों सहर। जर्रों में तारों में सारे नजारों में तेरा ही जलवाए नजर। मदहोशियों में तेरी डूबा हर मौसम, सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में पागल हम, सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि जब कोई ख्वाब देखूं, पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि जब कभी कोई ख्वाब देखूं तो रात मेरी अमानतें मेहरबान सूरज को सौंप दे। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं। बड़ी अच्छी नज्म जिसका उन्वान इफ्तिखार साहब ने रखा, पता नहीं क्यों। बहुत खूबसूरत ख्याल को इन्होंने अल्फाज में पिरोया। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि इंसान खुद भी नहीं जानता। लेकिन एक बार वो जानता तो नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसके सारे के सारे ख्वाबों को ताबीर मिल जाए। ना सिर्फ ताबीर मिले बल्कि पलक झपकने में उसके ख्वाब पूरे हो जाए, उसकी ताबीरें उसी लम्हे सामने आ जाए। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि जब कोई ख्वाब देखूं तो रात मेरी अमानतें मेहरबान सूरज को सौंप दे। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं, पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि जब दुआओं को हाथ उठें तो कोई मेरे बुलंद हाथों में फूल रख दे। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं। और लिखते हैं कि पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि अब मेरे अहद के मुकद्दर में जितने आंसू हैं मेरी आंखों में जज्ब हो जाए, और तरकिश में तीर जितने हैं मेरे सीने में टूट जाए। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं। ये जो चाहने और ना चाहने की बात है, इससे मुझे न जाने क्यों गौजमी साहब के अशार याद आ गई कि दिल की बात होती है ना कि आप दिल से क्या चाहते हैं। जो दिल से चाहते हैं
कभी कभार उसको मांगने से डर भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ज़ात के अंदर छुपी हुई एक ज़ात बैठी है जो आपको बहुत कुछ बताती है कि क्या होने वाला है, क्या सोचा है, जो सोचा है वो होगा या नहीं, फला फला बहुत सारी बातें हैं। और ये किताबी बातें हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये किताबी बातें नहीं होती हैं। हर इंसान का अपना राब्ता होता है अपनी सोचों से। सोचें उसको अपने मालिक तक लेके जाती हैं। उसका और उसके रब का बस अपना ताल्लुक होता है, अपना वास्ता होता है, अपना राब्ता होता है, वो किसी भी शक्ल में हो। बहुत बार इंसान बता देता है या कभी कभार बता देता है और बहुत बार नहीं बताता, लेकिन ये जो अंदर का राब्ता है ये होता है। कोई जात के अंदर जात होती है जो आपको समझाती भी है, बताती भी है, मना भी करती है, उकसाती भी है, डराती भी है, धमकाती भी है, प्यार भी करती है। किताबी बात याद करते करते, किताबी बातें के हवाले से बातें करते करते मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ बात याद आ गई। अभी मैं कोई टीवी चैनल देख रहा था कुछ दिनों पहले, मेरा ख्याल ईद के दूसरे या तीसरे दिन, तो मेरी नज़र से उन दो लोगों का इंटरव्यू गुजरा। उनमें से एक मैं देख सका और एक मैं नहीं देख सका। जो इंटरव्यू देख सका वो करीबन 1 साल पहले, लास्ट ईयर, जब वो हमारा प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें 2 लोग बचे थे। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगियां बचाई थी। और हमारे एक पीटीवी के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं मुनव्वर सईद साहब, उनके जो बेटे हैं वो पंजाब बैंक के उस वक्त जब अनाउंस हुआ था तो वो प्रेसिडेंट थे। अभी स्टिल मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अनाउंस नहीं कर सकता। मैंने इंटरव्यू देखा, बहरहाल बात में ये बता रहा था, राब्ते की और अपने आप से बातें करने की बात ये बता रहा था कि मैं इंटरव्यूज उनका सुन के मैं ये सोच रहा था कि ये हर इंसान के साथ है। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि जब वो बैठे और सीट चेंज हो गई इत्तेफाक से, और जब जहाज़ क्रैश होने वाला था तो फिर उन्होंने बताया कि मैं अपने आप से बातें करता हूँ और मुझे ये अंदर से आवाज़ आई और मुझे अंदर से कोई कह रहा था कि तुम बच जाओगे। जब मैंने प्लेन क्रैश होते हुए देखा तो मेरे अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी कि ये सब कुछ हो जाएगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो पूछने वाले ने उन्होंने अकेले इंटरव्यू दिया और इस चीज़ को, इस एहसास को उन्होंने बड़ा उजागर किया। उन्होंने कहा कि मेरी ये आदत है कि मैं अपने आप से बात करता हूँ। ये जो अपने आप से बात करना है, ये अपनी ही ज़ात से बात करना है, जिसके बारे में मैं और आप हमेशा बातें करते हैं। और मैं आपको कहता हूँ इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन ये मश्क होती है, हर इंसान की मश्क होती है। ये अलग बात है कि वो जो अंदर की ज़ात है उसकी आप कितनी बातें मानते हैं। वो डोमिनेट कर जाता है, वो जीत जाता है, या आप जीत जाते हैं, या आप हर दफ़ा उसकी बात मानते हैं और मान के अपने रास्ते बदलते हैं, या कभी कभी उसको भी आपकी बात माननी पड़ती है। ये राब्ता आपके अंदर का है। ये जो अंदर के राब्ते हैं, इन्हीं के हवाले से वो जो अजमी साहब का शेर था कि कोई पनाह नहीं आसमान से पहले। भी अंदर ये इंसान सोचता है, उसी की ख्वाहिश होती है, उसी की आरज़ू होती है। उन्होंने लफ्ज़ों में बयान किया कि कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, परों को देख रहा हूँ उड़ान से पहले। मैं फूल ढूंढ के लाता हूँ, बेच देता हूँ, कि एक दुकान है मुझ में मकान से पहले। तो बहरहाल जनाब, ये गज़ल बड़ी अच्छी थी। इसके तमाम अशार अगर याद नहीं भी हैं तो मुझे 5-6 अशार याद हैं कि
वो था कि ठहर ठहर के कदम उठ रहे हैं अपनी तरफ, ठहर ठहर के कदम उठ रहे हैं अपनी तरफ, ये एहतियात नहीं थी ढलान से पहले। और मेरा सर तो झुका हुआ है सलीब पर, लेकिन मेरी अना न गई मेरी जान से पहले। वो चला तो गया है फैसल कि उसको जाना था, वो चला तो गया है फैसल कि उसको जाना था, मगर गया मेरे वहमो गुमान से पहले। तो बहरहाल जनाब, ये तो वो चीजें थी जो जहन में थी। किताब मेरे पास महरे दो नीम है इफ्तिखार आरिफ साहब की, और उन्हें लिखा कि एक सूरज है जो शाम ढले मुझे पुरसा देने आता है। जी हाँ, इस नज़्म का उन्वान उन्होंने रखा पुराने दुश्मन। जब इंसान को शिकायतें होती हैं तो उसको लगता है कि ये सारी के सारे लोग जो हैं, हत्ता कि ये हवाएं भी, ये मौसम भी, ये तारे भी, सूरज भी, ये सारे के सारे उसके खिलाफ हैं, उसके मुखालिफ हैं। वो कभी कभार इन्हें दुश्मन तस्वर करता है, वो रात की इन आखिरी पहरों को अजियत समझता है। एक सूरज है जो शाम ढले मुझे पुरसा देने आता है, उन फूलों का जो मेरे लहू में खिलने थे और खिले नहीं। ऐसा ही होता ना, आप सोचते कुछ है, आपकी आरज़ू, ख्वाब, ख्याल एक अलग समत पे जा रहे होते हैं, हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स होती है। और जब वक्त अपने फैसले करता है तो फिर आपके फैसलों की, आपकी आरज़ुओं की और आपकी ख्वाहिशों की कोई वक़्त नहीं रहती, वो बेवक़्त से हो जाते हैं। एक उम्र तक इंसान ख्वाब देखता है, ताबीरों के पीछे भागता है, रास्ते चुनता है, रास्ते बदलता है उस मंजिल पर पहुंचने के लिए। अभी मंजिल आई नहीं होती और वक्त अपना फैसला सुना देता है। सो आपकी जितनी काविश, कोशिश, जद्दोजहद, अपने आप से लड़ना, दुनिया से लड़ना, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बेमानी हो जाती हैं, बेवक़्त हो जाती हैं। फिर इंसान को ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें दुश्मन लगती हैं। वो चाहता है कि रात आई ना, रात आएगी तो उसको तन्हाई मैसर आएगी, तन्हाई मैसर आएगी तो उसको सारी बातें वही याद आएंगी, क्योंकि वो उन बातों के, उन हवालों के साथ ही बड़ा हुआ है। सो जब आपकी मर्जी के मुताबिक चीजें ना हो तो काफी सारा टाइम मुश्किल हो जाता है। इफ्तिखार साहब ने लिखा कि एक सूरज है जो शाम ढले मुझे पुरसा देने आता है, उन फूलों का जो मेरे लहू में खिलने थे और खिले नहीं, उन लोगों का जो किसी मोड़ पर मिलने थे और मिले नहीं। अब लोगों का क्या है, ये तो आपकी ख्वाहिश है ना। लोगों का मिलना और ना मिलना तो आपकी बस में नहीं है, फूलों का खिलना और ना खिलना भी आपकी बस में नहीं है। और सच जानिए तो मेरे आपकी बस में कुछ नहीं है। एक सूरज है जो शाम ढले मुझे पुरसा देने आता है, उन फूलों का जो मेरे लहू में खिलने थे और खिले नहीं, उन लोगों का जो किसी मोड़ पर मिलने थे और मिले नहीं। एक खुशबू है, एक खुशबू है जो बस्ती बस्ती मेरा पीछा करती है और अपने जी की बात बताते डरती है। एक दरिया है जो जन्म जन्म की प्यास बुझाने आता है और अंगारे बरसाता है। और ये सूरज और ये खुशबू और ये दरिया मेरी आन बान के बैरी हैं, सब मेरी जान के बैरी हैं।
तेरे इल्जाम भी संगे दुश्मनाम भी सुबह नाशाद भी रोज नाकाम भी सुबह नाशाद भी रोज नाकाम भी पाव बजौला चलो आज बाजार में उनका दम साज अपने सिवा कौन है शहर जाना में अब बासफा कौन है दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है रखते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो फिर हमी कत्ल हो आए यारो चलो आज बाजार में पाव जौला चलो पाव जौला चलो आज बाजार में तुझे जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जनाब जनाब जी कैसे हैं? जाओ खान साहब कैसी तबीयत है? अल्लाह का बड़ा करम। व्हाट्सअप गल कर रहे हो लाहौर तो शामिल होंगे सर की हाल सोनी है? भट्ट बोल रहे हैं जनाब अंदरून शहर लाहौर से। जी हाँ सोनी भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक हो? सब खैर है अल्लाह सर? का बड़ा खान है, अल्लाह का बड़ा करम है। अपनी सुनाओ बहुत सर तुसी सुनाओ बड़े अरसे बाद आए हो। अल्लाह तुम्हें मसरूफ रखे। खैर खैरियत है सब कारोबार खैर। मेहरबानी शुक्र अल्लाह का बड़ा खान सी ते बड़ा दिल कर रहा सी मैं कहा जनाब सजाद खान दे शो च किसे दे दो लफ्ज कह दिए हाँ अगर मानव दी उन्हें कहा जरा पाकिस्तान च किन्ने लोग सुनने वाले ने ते उन्हां नूं जरा मेहरबानी करो सुना दियो। क्या किसी ने बात। पूछा किसी ने कि आप क्या करते हैं? हाँ कहता अफसाने तलाश करता हूँ हाँ हाँ, आप अनुमान ढूंढ कर लाओ। वाह अफसाने तलाश करता हूँ आप अनुमान ढूंढ के लाओ। अनुमान ढूंढ कर लाओ। चलो इंसानों की बस्ती चलते हैं वहां से इंसान ढूंढ कर लाओ। आहा आहा वाह वाह वाह। आसा खुश रहो बात रहो। हमें बड़ा दिल कर रहा सी मैं कहा दोस्तों के गुलदस्ते च एक गुलदस्ता बन जाइए। सर चंगा कीता आगे ਤੁਹਾਡੇ वैसे तो एक बड़ी खूबसूरत तुसी एहसास की गल की सी ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤਲਕ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਛਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤਲਕ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। आहा आहा सही कह तो रहे दुनिया की रवायत ही है। बिल्कुल ठीक किया और सच किया तुझसे। बड़ी मेहरबानी बात साहब, खुश रहो बात बड़ी रहो। मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जनाब आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आज बातों में ख्याल नहीं रहा 2:40 हो जाते हैं। राब्ते के नंबर आपको मालूम बात हो जाएगी आपसे 1110000 111000101 और वो मोहतरम दोस्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं उनके लिए
यही नंबर कोड के साथ हुआ करता है। 051 का कोड है, 051 111 000 101 051111111। और जो तैयारी गैर से टेलीफोन करते हैं उनको आप जानते हैं 0092 का कोड है, 0092 1111111। सरकार साहब ने लिखा कि अहले मोहब्बत की मजबूरी बढ़ती जाती है। अहले मोहब्बत की मजबूरी बढ़ती जाती है, मट्टी से गुलाब की दूरी बढ़ती जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद भाई, कैसी तबीयत है आपकी? कैसे जनाब हैं? जनाब कैसे हैं आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम। आमिर बात करें कराची से, जनाब खुश जी आमदीद जी कहते हैं। हाँ, हमें बात कर। जी सज्जाद भाई, कल आप गैर हाजिर थे, कोई मजबूरी रही होगी। आपने मेरा ख्याल है गलत चैनल ट्यून कर लिया था। मैं कल हाजिरी दे के गया हूँ। वाकई? जी जी, मैं तो कल इसका मतलब फिर हमारे पास नेट पे आया नहीं, हम मिस किया इसका मतलब पूरा शो हमने। हम ये सोचते रहे कि शायद आप आए नहीं, नहीं। सॉन्ग्स आ रहे थे बैक टू बैक तो नहीं, सॉन्ग्स आ रहे थे, सॉन्ग्स मैं चला रहा था और कल म्यूजिक ज्यादा शामिल हुआ है। शायद माइट भी जब आपने ट्यून किया होता हो तो उस वक्त भी सॉन्ग चलता हो और आप सॉन्ग खत्म होने का इंतजार ना करते हो। बैक टू बैक सॉन्ग्स नहीं चले हैं। हो सकता है। बहरहाल हम शायद फिर गलत फहमी में रह गए और कल का शो मिस हो गया। खैर, कोई ऐसा जो मसला होता है बेहतरी के लिए ही होता है। खैर, परसों आपका शो सुना और बड़ा अच्छा लगा था। एक आध बात तो उस हवाले से हम कर लें कि जो आपने कहा था कि जिंदगी के हवाले से तो कुछ बातें याद आ गई। माजी के हवाले से आपने मुस्तंसर हुसैन ताड़ साहब की बात की थी सफरनामों के हवाले से। जी जी जी, ऐसे ही है। जिक्र किया था आपने, तो हमने भी उनके बहुत सारे सफरनामे पढ़े और उनका आप जानते ही हैं लिखने का अपना ही एक असलूब है और बड़ा खूबसूरत अंदाज मुनफरिद है। बिल्कुल ठीक है। सयाद भी एक उनकी किताब थी, मेरे जहन में नहीं है एक्चुअली बस, लेकिन मुझे इतना याद है कि उन्होंने फिर उस लड़की के हवाले से अलहदा से एक किताबचा लिखा था। पास्कल शायद उस लड़की का नाम था। अच्छा। और प्यार का पहला शहर शायद उस किताबचे का नाम था जिसमें उन्होंने वो पूरा एक रुदात लिखी थी बड़े खूबसूरत अंदाज से। इसी नाम से, इसी से मिलता जुलता नाम का उनका है एक। हाँ बिल्कुल है। तो सही कह रहे देखिएगा, हैं। अगर आपको याद आए तो हमें बताइएगा। हमने ढूंढा भी लेकिन हमें मिल नहीं पाया। बुक्स भी हैं हमारे पास लेकिन उनमें भी हमें नजर नहीं आया। मिल जाए तो फिर बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो महजबीन आ गई थी तो वो आपके और हमारे दिल में एक धड़का सा था। वो धड़का तो अल्लाह के शुक्र है दूर हुआ और वो सलामत हैं। अल्लाह उन्हें सलामती रखे। आमीन। हमने आपसे कहा था ना कि वो माशाल्लाह से इतना हंसती हैं, मुस्कुराती हैं कि कोविड जो है वो देखकर उन्हें कहेगा कि यार कहीं और ही चलो, यहाँ अपने जहर का असर होने नहीं वाला। अल्लाह ताला कह सब। रही थी हम लोग इतनी जल्दी कहाँ जाने वाले, तो हम तो दुआ देते हैं सबको अल्लाह ताला रखे। सबको सलामत रखे। सही कह रहे हैं आप। अच्छा लगता है जब ऐसे लोग पुराने लोग आते हैं तो महफिल अच्छी लगती है। तो एक गजल है सजाद भाई, आपकी नजर करते हैं। इरशाद। दूर किसी को याद आता हूँ, हाँ। रात मुझे पागल करती है। हाँ। घर से दूर निकल जाता हूँ, रात मुझे पागल करती है। एक अनजाने शहर में देखूं, शक्ल कोई जानी पहचानी। हाँ। उसकी ओर खिंचा जाता हूँ, रात मुझे पागल करती है। दूर देश में एक घर है अपना, जैसे कोई एक सुंदर सपना। सपने में खुद को पाता हूँ, रात मुझे पागल करती है। पापी दिल को चैन न आए, घेरे उनकी याद के साए। रात आए तो घबराता हूँ, रात मुझे पागल करती है।
अच्छा है। एक गजल थी और राती के हवाले से एक और गजल है सैयद भाई, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नहीं। आपसे कहना सिर्फ इतना है कि ये जहाँ सेब ने गाई है, देखिएगा अगर आपके पास हो तो प्लीज उसे सुनवा दीजिएगा कि आपकी याद आती रही रात पर, चश्मे न मुस्कुराती रही रात पर। अहमद जान की अहमद ठीक जान, है। ठीक है। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको सलामत रखे, इज्जत और सेहत अता करे। और खूबसूरत आमीन। लिसनर्स के लिए भी दुआ है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, इज्जत दे, सब चीज का ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अहले मोहब्बत की मजबूरी बढ़ती जाती है, मट्टी से गुलाब की दूरी बढ़ती जाती है, महराबों से महल सरा तक ढेरों ढेर चिराग, महराबों से महल सरा तक ढेरों ढेर चिराग जलते जाते हैं, बेनूरी बढ़ती जाती है। और शेर है कि कारोबार में अब के खसारा और तरह का है, कारोबार में अब के खसारा और तरह का है, काम नहीं बढ़ता, मजदूरी बढ़ती जाती है। बस मैं और आप ना भी चाहें तो खसारा और नफा की बात आ जाती है। ये वक्त ही ऐसा है, हिसाब किताब लगाने का वक्त होता है। आप ना भी चाहें तो आपको गुजरे हुए दिन से लेके बहुत पहले तक सारे अहद की बातें याद आ जाती हैं। कारोबार में अब के खसारा और तरह का है। ये जो लफ्ज खसारा है ये जीर से है, गलत उलाम है, लोग जबर से भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि अब ये जेर जबर की गुंजाइश तो है, लेकिन इसका ख्याल कोई नहीं रखता। बहरहाल जेर से है खसारा। कारोबार में आपका खसारा और तरह का है, काम नहीं बढ़ता, मजदूरी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जिस्म तशफ़ी पाता जाता है, जैसे जैसे जिस्म तशफ़ी पाता जाता है, वैसे वैसे कल्ब से दूरी बढ़ती जाती है। गिरिया नीम शबी की नेमत जब से बहाल हुई, गिरिया नीम शबी की नेमत जब से बहाल हुई, हर लहजा उम्मीद हुजूरी बढ़ती जाती है। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम
तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को गला करने से डरते हो। मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे, सो काफिर है, मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर हैं। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। ख्वाब देखने वाली आंखें पत्थर होंगी तब सोचेंगे। ख्वाब देखने वाली आंखें पत्थर होंगी तब सोचेंगे। सुंदर कोमल ध्यान तितलियां बेपर होंगी तब सोचेंगे। रस बरसाने वाले बादल और तरफ क्यों उड़ जाते हैं। हरी भरी शादाब खेतियां बंजर होंगी तब सोचेंगे। बस्ती की दीवार पे किस्तें अनहोनी बातें लिखती हैं। बस्ती की दीवार पे किस्तें अनहोनी बातें लिखती हैं। इस अनजाने डर की बातें घर घर होंगी
तब सोचेंगे। मांगे के फूलों से कब तक रूप स्वरूप का मान बढ़ेगा। अपने आंगन की महकारें बेघर होंगी, तब सोचेंगे। बीती रुत की सब पहचाने भूल गए तो फिर क्या होगा। बीती रुत की सब पहचाने। जिसको आप याद के हवाले से पा सकते हैं ना, ये सारी की सारी गुजरे हुए दिनों की, बीती रुत की, गुजरे हुए अहद की ये पहचाने हैं, ये यादें नहीं है, ये पहचाने हैं। इंसान की पहचान उसकी याद से होती है कि उसने कैसी जिंदगी गुजारी है। एक अहद से दूसरे अहद तक कितना फासला काटा है। वक्त गुजर जाता है, इंसान अपनी पहचाने नहीं भूलता, सब कुछ भूल जाता है। यही याद के हवाले हैं। बीती रुत की सब पहचाने भूल गए तो फिर क्या होगा। गए दिनों की यादें जब बेमंजर होंगी तब सोचेंगे। आने वाले कल का सौगात, आने वाले कल का स्वागत कैसे होगा, कौन करेगा। यहाँ हम जो इफ्तिखार साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया है स्वागत। आने वाले कल का स्वागत कैसे होगा, कौन करेगा। जलते हुए सूरज की किरणें सर पर होंगी तब सोचेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुजार भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। ठीक ठाक है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी से। जी जनाब, कैसे हैं बादशाह साहब, आप ठीक हैं? हाँ, आपसे कभी सुनाना चाहता था मौसम नकी साहब से। जी इरशाद। अब ये सोचूं तो बंगूर जहन में पड़ जाते हैं। ऐसे चेहरे हैं जो मिलते ही बिछड़ जाते हैं। क्यों तेरे दर्द को दूं तो मत वीरानी है दिल। जल्जलों में तो भरे शहर भी उजड़ जाते हैं। मौसम जर्द में एक दिल को बचाऊं कैसे। मौसम जर्द में एक दिल को बचाऊं कैसे। ऐसी रुत में तो बने पेड़ भी बढ़ जाते हैं। अब क्या कोई मेरे कदमों के निशान ढूंढेगा। अब क्या कोई मेरे कदमों के निशान ढूंढेगा। तेज आंधी में तो खैमे भी उखड़ जाते हैं। सोच का आईना धुंधला हो तो फिर वक्त के साथ। सोच का आईना धुंधला हो तो फिर वक्त के साथ। चांद चेहरों के खदो खाल बिगड़ जाते हैं। पैगाम में भी जिंदा हो तो हैरत कैसी। पैगाम में भी जिंदा हो तो हैरत कैसी। कुछ दिए तेज हवाओं से भी लड़ जाते हैं। वो भी क्या लोग हैं मौसम जो वफा की खातिर राशिदा असूलों से भी अड़ जाते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अब भाई साहब आपको बहुत शुक्रिया, अब तो बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और बहुत मजा आ रहा है आपको प्रोग्राम डेली में सुनता हूँ। भाई साहब आपको बहुत शुक्रिया, अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं। नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं। मैं उस मुंडेर पे महताब रख के आ गया हूं।
नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूँ, मैं उस मुंडेर पर महताब रख के आ गया हूँ। कबूलियत की घड़ी उस तरफ से गुजरेगी। आप सलीम कौसर साहब की बहुत खूबसूरत गजल है। आप सोच का जाविया देखिए। कबूलियत की घड़ी उस तरफ से गुजरेगी, दुआओं को तहे महराब पे रख के आ गया हूँ। दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी, दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी, मैं उसके सामने असबाब रख के आ गया हूँ। किताब उसके सरहाने रखी और उसके साथ करीब ही गुले शादाब रख के आ गया हूँ। और शेर लिखा उन्होंने कि फिर आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, फिर आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, न जाने मैं कहाँ मिजराब रख के आ गया हूँ। वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में सलीम मैं दिले बेताब रख के आ गया हूँ। दिन परेशान है रात भारी है, दिन परेशान है रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, क्या तमाशा है कब से जारी है, क्या तमाशा है कब से जारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है। इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा, इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा, ओ कौन सोचेगा, साथ काटी है या गुजारी है, साथ काटी है या गुजारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है। रंगों से कहूँ लकीरों से कहूँ, मैली मैली सी तस्वीरों से कहूँ, रंगों से कहूँ लकीरों से कहूँ, मैली मैली सी तस्वीरों से कहूँ, तस्वीरों से कहूँ, बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है। जो तुमसे कह नहीं पाए वो हमसे कह गए हैं, जो तुमसे कह नहीं पाए वो हमसे कह गए हैं,
वो खुद नहीं रहे, उनके फसाने रह गए हैं। ये अभी याद के हवाले से बात हो रही थी और पहचान के हवाले से बात हो रही थी। रहता कुछ भी नहीं है, हवाले और याद रह जाती है। वो खुद नहीं रहे, उनके फसाने रह गए हैं। बहा के ले गईं लहरें हमारे रेक महल, जो बच गए थे वो सारे हवा से ढह गए हैं। हम अहले सबर से ऐसी उम्मीद मत रखियो, वो और लोग थे जो तेरे जुल्म सह गए हैं। बहुत से ख्वाब जिन्हें देखने की हसरत थी, बहुत से ख्वाब जिन्हें देखने की हसरत थी, गुज़िश्ता रात कहीं आंसुओं में बह गए हैं। दरख्त काटने वालों सुना नहीं तुमने, दरख्त काटने वालों सुना नहीं तुमने, परिंदे उड़ते हुए कोई बात कह गए हैं। इधर उधर जो मुकर्रर किए गए हैं सलीम, इधर उधर जो मुकर्रर किए गए हैं सलीम, मेरे खिलाफ यही दो गवाह रह गए हैं। और सलीम साहब ने लिखा कि ये मोहब्बत है, कोई दस्तराजी नहीं है। मैं तो राजी हूं मगर दिल मेरा राजी नहीं है। ये मोहब्बत है, कोई दस्तराजी नहीं है। मैं तो राजी हूं मगर दिल मेरा राजी नहीं है। तुझसे क्या बात करूं, कैसे तुझे समझाऊं। तू मेरा हाल नहीं है, मेरा माजी नहीं है। रोज आ जाता है मस्जिद से मुलाकात बगैर, ऐसा लगता है तेरी रूह नमाजी नहीं है। दिल तो आईना है तमसीले जहां बीनी का, ये कोई शोबा मज़मून तराजी नहीं है। जाने किस वादी हैरत से गुजर है मेरा, जाने किस वादी हैरत से गुजर है मेरा। चेहरा साजी है यहाँ, आईना साजी नहीं है। तेरे उशाक से है शहरे शहीदा आबाद, किससे मिलिए कि यहाँ कोई भी गाजी नहीं है। और किताब को फायदा उठाते हुए मैं सलीम कौसर साहब के चंद अशार आपको और सुना दूं। आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में रहते हैं। 3 दिन होते हैं और मैंने जो चीज़ें मैं लेके आता हूँ आपकी समातों के लिए पहुँचाना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात ना भी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी और बेहतर दिन बात हो जाएगी। बहरहाल रात की आखिरी पहरों में आप हमारा साथ देते हैं इस प्रोग्राम में, इसमें बज़्म सुखन में, ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान के अलावा तो टाइम में फ़र्क होता है। कहीं सुबह हो रही होती है, कहीं शाम हो रही होती है, कहीं 5 घंटे का फ़र्क है, कहीं 10 घंटे का फ़र्क है, कहीं 2 घंटे का फ़र्क है। तो वो तो मैनेज हो जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग सुनते हैं और प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इन सारी बातों के बावजूद भी कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी है, किसी और पेज पे भी है, कहीं ना कहीं से एप्लीकेशन इतनी आ गई हैं कि आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि रात को 2 बजे आराम का टाइम है और सुबह लाजमी बात है हर इंसान मसरूफ़ है। तो इस टाइम पे सुनना बड़ा मुश्किल होता है। सो आपको बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में साथ रहते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि आज के कलाम में ज़्यादा कलाम जो है वो ख्वाब के हवाले से होगा। आप जानते हैं मैं प्रोग्राम करता हूँ बड़े अरसे से और आप मेरी आदत को भी जानते हैं। मैं ये सोच के नहीं आता कि अगर ख्वाब की बात होगी तो कलाम भी ख्वाब का होगा और म्यूज़िक भी होगा। वैसे ही ये कभी होता था। इसको
बड़े मुख्तलिफ अंदाज से हम प्रोग्राम को सजाते थे, बनाते थे। लेकिन उस वक्त बैक ऑफ द माइंड, जहन में कुछ ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। या वो एहसास, जिस एहसास से अब हम प्रोग्राम करते हैं, वो एहसास नहीं था शुरू में। वक्त के साथ साथ मैंने तो ये अनाउंस करना भी छोड़ दिया कि प्रोग्राम को सजाया जाता है। तो ये सजाने संवरने का होना जो है, जब मैं सजाता था तभी मैं ये हुनर सीखना नहीं चाहता था। तो बहरहाल खामों के हवाले से बात हो रही थी और इत्तेफाक की बात है कि सलीम कौसर साहब का कलाम आ गया कि उसे नींद आ रही थी, मुझे ख्वाब आ रहा था। उसे नींद आ रही थी, मुझे ख्वाब आ रहा था। वो मुझे जगा रहा था, मैं उसे जगा रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे फिजाज साहब? जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आसिम साहब ऑस्ट्रेलिया सिडनी से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप ठीक हैं? खैरियत है? फैमिली ठीक है? दुआ आपकी जबरदस्त, ठीक ठाक जनाब। ऑनर? जी बिल्कुल ऑनर है। ओके। आपके तमाम सुनने वालों को सलाम है और खास तौर पे जो आपने आज का मौजूद रखा है। हाँ। मौजूद तो रखते नहीं आप, लेकिन एक बात के बाद निकलती फिर वो बात आ जाती है कि वो मौजूद बन जाती है। ऐसे ही जुनैद आज़ाद साहब ने कुछ इसी हवाले से लिखा कि हमेशा के लिए चेहरे नकाबों में नहीं रहते। हाँ, हमेशा के लिए चेहरे नकाबों में नहीं रहते। हाँ। तभी किरदार खुलते हैं कहानी खत्म होने पर। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। हमें उम्रे रवा अक्सर ये अपना दुख सुनाती है। हाँ, हमें उम्रे रवा अक्सर ये अपना दुख सुनाती है। हाँ। जवानी याद आती है जवानी खत्म होने पर। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। मैं कल देख रहा था, आज से कुछ 10 साल पहले की तस्वीरें तो अपनी ऐसी वो सामने आ गई। ऐसे ही। वो क्या नासिर साहब ने कहा था कि शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ, हाँ, गए दिनों को बुला रहा। क्या बात, क्या बात। ऐसे ही बिल्कुल आप। मैं ना आपको इमरान जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको ना इमरान आमिर की गजल सुनाता हूँ, उसके बाद फिर टाइम बचेगा तो वो नासिर काज़मी का जो है ना वो बिल्कुल है टाइम है, आप शामिल करें। इमरान आमिर कहते हैं कि फूल रखे हुए माहौल बनाया हुआ था। हाँ, हाँ। फूल रखे हुए क्या बात, माहौल बनाया हुआ था। हाँ। वो मेरे पास किसी काम से आया हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुख बिछड़ने का मैं करता भी तो कैसे करता। हाँ, दुख बिछड़ने का मैं करता भी तो कैसे करता, जाने वाले ने मुझे पहले बताया हुआ था। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत ख्याल है, बहुत अच्छे, वाह वाह। दुख बिछड़ने का मैं करता भी तो कैसे करता, आला, जाने वाले ने मुझे पहले बताया हुआ था। वाह। उसने एक फिल्म बनाई थी मोहब्बत, जिसमें हाँ, उसने एक फिल्म बनाई थी मोहब्बत, जिसमें हाँ, हंसने वालों को आजादार दिखाया हुआ था। वाह वाह, क्या बात। असल ये देखें, असल किरदार कोई और था लेकिन उसने असल किरदार कोई और था लेकिन उसने यार लोगों को मेरा नाम बताया हुआ था। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत अच्छे। उसी हाथ ने दीवार गिरा दी आमीन। हाँ, फिर उसी हाथ ने दीवार गिरा दी आमीन। मैंने दीवार पे जो हाथ बनाया हुआ था। वाह वाह वाह, बहुत कमाल की गजल है। तो वो मुझे नासिर काज़मी का ना
मैं अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूंगा। जनाब जनाब चाहते हैं जनाब आप? नहीं सर, पढ़ें आप। मेरी बड़ी पसंदीदा गजलियात में से गजल है। हाँ ऐसा। गए दिनों का सुराग लेकर हाँ किधर से आया किधर गया वो, वाह वाह अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो, वाह वाह। बस एक मोटी सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा ए शाम बन के आया बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। हाँ कोई खुशी की रुत हो कि गम का मौसम नजर उसे ढूंढती है हरदम, हाँ। वो कोई गुल था कि नुमा जा मेरे तो दिल में उतर गया वो। क्या बात, क्या बात। न अब वो यादों का चढ़ता दरिया, न फुर्सतों की उदास बरखा, हाँ यूं ही जरा सी कसक है दिल में जो जख्म गहरा था भर गया वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस एक मंजिल है वो लहोस की हजार रस्ते हैं अहले दिल के, हाँ यही तो है फर्क मुझ में उसमें, गुजर गया मैं ठहर गया वो। ठहर गया वो, वाह वाह। चिकित्सा पा राह में खड़ा हूँ गए दिनों को बुला रहा हूँ, हाँ जो काफिला मेरा हम सफर था मिसाले कर दे सफर गया वो। हाँ वो मैं कभी को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, हाँ। ये आज क्या उसके जी में आई कि शाम होते ही कर गया वो। शाम होते ही घर गया वो, बहुत अच्छे। तो वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, हाँ सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इंतखाब। और वो जिसके शाने पे हाथ रखकर सफर किया तूने मंजिलों का, हाँ हाँ। वो जिसके शाने पे हाथ रखकर सफर किया तूने मंजिलों का, तेरी गली से ना जाने क्यों आज सर झुकाए गुजर गया वो। हाँ वाह वाह। और ये मकता है कि वो राहत का बेनवा मुसाफिर, हाँ वो तेरा शायर वो तेरा नासिर, हाँ। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा, हाँ फिर न जाने किधर गया वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर न जाने किधर गया वो। किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर हाँ। किधर से आया किधर गया वो। हाँ, साहब आपको बहुत आप शुक्रिया। अपना जारी रखें। आप अपना, आप ये जो कलाम आपने अच्छा पढ़ा है, आप इसको सुने आप। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गए दिनों का सुराग लेकर, गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया। गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया। गए दिनों का सुराग
मेरा तो खून हो चुका है पानी, सितमगरों की पलक न भीगी। मेरा तो खून हो चुका है पानी, सितमगरों की पलक न भीगी। जो नाला उठा था आज दिल से, जो नाला उठा था आज दिल से, न जाने क्यों बेअसर गया वो। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया। गए दिनों का सुराग लेकर, जिसके शाने पे हाथ रखकर सफर किया तूने मंजिलों का, वो जिसके शाने पे हाथ रखकर सफर किया तूने मंजिलों का। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर। तेरी गली तक तो हमने देखा, तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर न जाने किधर गया वो। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान
जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब। सरकार मौसम जाना कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जी रान साहब बताइए, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और टाइम बहुत तेजी से गुजर गया, यकीन जानिए ये 1-2 घंटे का तो पता ही नहीं चलता। ऐसे ही बल्कि अभी कल ही आप बातें कर रहे थे कि पूरे वीक का पता नहीं चलता और आपकी बारी आ जाती है। ऐसे ही वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। ख्यालों की बातें हो रही थी, ख्वाबों ख्यालों की, तो दिल ने चाहा कि चले इसी हवाले से कोई खूबसूरत सी गजल नज़्म कोई आपकी खिदमत में शामिल की जाए, जनाब। हाजिरी दे दी जाए। इरशाद। तो जैन शकील साहब है मेरे पास, गजल के कोई 8-10 अशार हैं सर। गजल का उतार चढ़ाव देखिएगा कि इरशाद। किस अंदाज से उन्होंने ये गजल तराशी। फरमाते हैं कि ख्यालों हाथ से बाहर उठा के रख दो मुझे, ख्यालों हाथ से बाहर उठा के रख दो मुझे, यही रिवा है कि अब तुम भुला के रख दो मुझे। हवस के मारे हुए लब मुझे बुला रहे हैं, वो आंख देख रही है छुपा के रख दो मुझे। अच्छा है, वाह वाह वाह, अच्छा है। तुम्हारे हाथ है मट्टी मेरी नसीब मेरा, तुम्हारे हाथ है मट्टी मेरी नसीब मेरा, तुम्हारी मर्जी है जो भी बना के रख दो मुझे। नजर का दीप हूँ मैं, बुझ नहीं सकूंगा कभी, नजर का दीप हूँ मैं, बुझ नहीं सकूंगा कभी, तुम आंधियों में भी चाहे जला के रख दो मुझे। मैं अब गुमा हुआ खुद को कहाँ कहाँ ढूंढूं, कहाँ था रखा जहाँ है बता के रख दो मुझे। और मैं छू के छोड़ा हुआ टूट फूट जाता हूँ। वाह वाह। मैं छू के छोड़ा हुआ टूट फूट जाता हूँ, तुम्हें ये किसने कहा था उठा के रख दो मुझे। मैं जल के राख भी हो जाऊं मसला नहीं पर, मैं जल के राख भी हो जाऊं मसला नहीं पर, मैं काम आता रहूंगा बुझा के रख दो मुझे। तुम्हारे हाथ से रखे हुए की खैरें हो, तुम्हारे हाथ से रखे हुए की खैरें हो, जो पास रखना नहीं दूर जाके रख दो मुझे। तुम्हारी मेज पे रखा हुआ मैं खत की सही, तुम्हारी मेज पे रखा हुआ मैं खत की सही, उदास हो के पढ़ो मुस्कुरा के रख दो मुझे। मुस्कुरा के रख दो मुझे। ख्यालों हाथ से बाहर उठा के रख दो मुझे, यही रिवा है कि अब तुम भुला के रख दो मुझे। अच्छा है, अच्छा है। हवस के मारे हुए लफ्ज़ मुझे बुला रहे हैं, वो आंख देख रही है छुपा के रख दो मुझे। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए सर, यही था आज आपके लिए। आपको बहुत शुक्रिया रान साहब, तो बहुत ख्याल रखिए। दुआओं में याद रखिएगा। जल्द आता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एक थैली में दोनों चीजें रख दी उसने और कहा मुझसे कि उनमें एक तो वो है जिसकी तुमको फौरी जरूरत पड़ सकती है, एक थैली में दोनों चीजें रख दी उसने और कहा मुझसे कि उनमें एक तो वो है जिसकी तुमको फौरी जरूरत पड़ सकती है, दूसरी वो है
दूसरी वो है जिसकी ख्वाहिश बाद में हो सकती है तुमको। ध्यान रहे, तुम थैली ढूंढने निकलोगे तो चीजें मिल जाएंगी, लेकिन चीजें ढूंढने निकलोगे तो थैली हाथ नहीं आएगी। और नसीर तराबी ने लिखा कि तुझे क्या खबर, तुझे क्या खबर मेरे बेखबर, मेरा सिलसिला कोई और है। जो मुझी को मुझसे वहम करे वो गुरेज पा कोई और है। मेरे मौसमों के भी दौर थे, मेरे बरगो बार ही और थे, मगर अब रवेश है अलग कोई, मगर अब हवा कोई और है। यही शहर शहर करार है, तो दिले शिकस्ता की खैर हो। मेरी आस है किसी और से, मुझे पूछता कोई और है। ये वो माजराए फिराक है जो मोहब्बतों पे ना खुल सका, कि मोहब्बतों ही के दरमियान सबब जफा कोई और है मोहब्बतों की अमानतें, हैं मोहब्बतों की अमानतें, यही हिजरतें, यही कुर्बतें। दिए बामो दर किसी ने, दिए बामो दर किसी और ने, तो रहा बसा कोई और है। ये फजा के रंग खुले खुले, इसी पेशो पस के हैं सिलसिले। अभी खुशनवा कोई और था, अभी परकुशा कोई और है। ये नसीर शाम सुपुर्दगी की उदास उदासी रोशनी। बकनारे कुल जरा देखना, ये तुम ही हो या कोई और है। मनता होवे उन्हां लोकां दा, जिन्हां साडे सजन नखेड़े, मुंह ते करके मिठियां गल्लां, बनदे दिल गलत सनेड़े। तू माही आबाद रवे, साढ़े 10 चा जोर निकेरे, जोर सजल परदेसी दे, माही सुन भी दिसी देवे। तानी तनी हुई है सटे नहीं चानू माही, डाढ़ी रौनक बनी हुई है। सोन हुस्न दिए सरकारे, नहीं रुसदे सजन प्यारे। कुपुल मोतिये दवार की जगह सोनिए, कुपुल मोतिये दवार की जगह सोनिए। तेरा हम सरते हम शक्ल किथा मिल सगना है, अरब ते चीने। तस्लीम किता में होसी जग तेरा शौकीन। मेरा नित टुरियाना चन माई, ए भी आशकां दी तौहीने। उन पैरा हेठ लतार वदा, आमीन आमीन आमीन। आए मंडिया झूठ माया, अज तू फरदा है जिवे दिल है लुट माया। जीवा सदके गले दी हसीए, झुकी पारल कठिया वसीए। कुपुल मोतिये दमार के जगह सोनिए नी,
नहीं कीती ढोल रसाई मेरी जिंदगी ते कर असर गई उस चन दी बेपरवाही नित हिजर फिराक तू दर्द हासे चा सजना रसम बनाई यासीन सजना इन सटिया वदी मौत भी रुख बदलाई साबिल सुक जावे संगी छोड़ गया शाला जिंदगी मुक जावे बाजार भी कांदियां छुरियां इश्के दियां चोटां बुरियां एक फुल होती है दमार की जगह सोनिए एक फुल होती है दमार की जगह सोनिए पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद तेरे नैन 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 बागां विच फुल कोई ना अल्लाह मेरा जानदा है तेरी अखी दा मुल कोई ना तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन पसंद सोने नैन पसंद तेरी सूरत हुसन जमाल पसंद लेकिन हुजूर एक अफसोस है तैनू गैर पसंद मज चरदी सिर चाया कोई दे दस सकना है तो सदया में नहीं आया तैनू गैर पसंद साडे वैर पसंद नीवियां दा हिक इकबाल पसंद बाजार भी कांदी लोई तेरे बाज न डरदी कोई कुकुल मोतिए दमार की जगह थोड़िए नी कुकुल मोतिए दमार की जगह थोड़िए मैं कुबे परवा दिलदार सजन तेरे नाद पसंद तेरी चाल पसंद तेरे होठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद तेरे नैन 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 बागां विच फुल कोई ना अल्लाह मेरा जानदा है तेरी अखी दा मुल कोई ना तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन पसंद सोने नैन पसंद तेरी सूरत हुसन जमाल पसंद लेकिन हुजूर एक अफसोस है तैनू गैर पसंद मज चरदी सिर चाया कोई दे दस सकना है तो सदया में नहीं आया तैनू गैर पसंद साडे वैर पसंद नीवियां दा हिक इकबाल पसंद
बाजार विकांदी लोई तेरे बाज न दर्दी कोई कुपुल मोतिए दमार के जगह सोनिए नी कुपुल मोतिए दमार के जगह सोनिए हैदार जवाल दी बिस्मिल्लाह हरकत विच बरकत रही नहीं केडी चिंता नाल मैं तरले कीते मुलाकात सजन दी थई नलके बोर हो गए थोड़ा जिया दे ढले रंग संगिया दे हो गए चौगिर तू बैर सिलाब गए कई वहां निकलन दी रही नहीं शक नहीं यासीन दे दर्दां दी आवाज फलक तई गई कालियां गाई माया देह जंद चंगे होवन होंदा रब भी उदा ही माया बाजार विकांदी सरवोए मेरा सामने गली विच घर होए कुबुल मोतिए दमार के जगह सोनिए नी कुबुल मोतिए दमार के जगह सोनिए नी कुबुल मोतिए दमार के जगह सोनिए ये शब रोज हैरतों का सफर कितने अनदेखे और देखे हुए आयनादार मंजरों का तिलिस्म। ये शब रोज हैरतों का सफर कितने अनदेखे और देखे हुए आयनावार मंजरों का तिलिस्म। कायनाती उफक पर लरसा है और उफक पार दूसरी जानिब इस निज़ाम जहान हैरत में कितने सूरज चमकते रहते हैं। बस में सयारगाह सजी हुई है, चांद तारों का रक्स जारी है। फिक्र की वो सतह हैं लामहदूद, जुस्तजू के हजार पहलू हैं और सोचों की समत कोई नहीं, जाने किस समत जा निकलती हैं। वक्त की इस निगार खाने में खालो खद हैं तो कोई चेहरा नहीं, और चेहरा है खालो खत नहीं। अक्स मिलते हैं और नहीं मिलते, तीरगी के कुमार खाने में दीप जलते हैं और नहीं जलते। ये जो दुनिया दिखाई देती है, ये जो हैरत सुनाई देती है, ये कोई और ही जमाना है जिसमें गुजरे हुए जमानों की आहटों के निशान मिलते हैं, और इन आहटों के संगम पर आने वाले दिनों के भेद अक्सर अपनी पेचीदगी में खुलते हैं। मावराए हिजाब क्या कुछ है, ये हवा का दबाव अपनी जगह, खुशनुमा साहिलों के दामन में ये जो रेगे रवां के दायरे हैं
और इन दायरों की मुट्ठी में नक्शे पाक कैद हैं जमानों के दाखिले इंतशार की जद पर। साहिलों को खबर नहीं अब तक गर्दिशे ज़ेरे आप क्या कुछ है ध्यान के बेनिशान जजीरों पर। अपनी तन्हाइयों में खोए हुए लोग मिलते हैं और नहीं मिलते। दिल की वीरान बस्तियों में कहीं फूल खिलते हैं और नहीं खिलते। ये जो सीने में रोशनी सी है और इस रोशनी के साए में ये जो हैरत नुमा सी दुनिया है जिसमें कौनो मकान धड़कते हैं, ऐसा लगता है हर तरफ जैसे तेरी खुशबू की पहरेदारी है, तेरी यादों के रज्जकों का खुमार मिसले आबे हयात तारी है जो निभाए नहीं गए शायद, ऐसे वादों की पासदारी है जो सुनाए नहीं गए अब तक, ऐसे गीतों की सहरकारी है जैसे बादे शमीम चलती हो, खामशी गुफ्तगू में ढलती हो आखिरे शब मयाने माहो नजूम, आने वाली सहर टहलती हो। एक अजब रंग में नहाई हुई तेरी कुर्बत की वफादारी है, जहन में जा बजा खनकती हुई तेरी बातों की रेज़गारी है। अजनबी साहिलों के दामन में आशनाई की रेत उठती है, जर्रे जर्रे में गुनगुनाती हुई दास्तानें सदाएं देती हैं और हम हैं कि अपनी ही धुन में इन सदाओं को अनसुनी करके पांव रखते गुजरते जाते हैं। बेहिसी का गुबार अपनी जगह, फिर भी आवाज आती रहती है। वक्त रुक जाए या गुजर जाए, जिंदगी का सफर नहीं रुकता। जहल के बदनुमा हिसारों से आगही का सफर नहीं रुकता। तीरगी लाख सदे राह है बने, रोशनी का सफर नहीं रुकता। दुश्मनी रोकती तो है लेकिन दोस्ती का सफर नहीं रुकता। आजमाइश की धूप छांव में आदमी का सफर नहीं रुकता। काफले आते जाते रहते हैं और किसी का सफर नहीं रुकता। जाते जाते आपको एक शेर के साथ छोड़े जाते हैं। शेर भी क्या है, अल्लाह अच्छा रखे। सलीम कौसर साहब को जब उनकी किताब मेरे पास पहुंची बड़े प्यार से एक तहरीर के साथ, तो उन्होंने मेरे से किताब के बारे में पूछा। एक आध दिन था मेरे पास, मैंने किताब देखी, 2-3 चीज़ें पढ़ी और फिर सलीम साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा मेरी किताब के बारे में आप क्या कहेंगे। मैंने उनको मेरी कम इल्मी और कम फहमी का बखूबी अंदाज़ा है। मैं कहा सलीम साहब ये जैसे हम कहते हैं ना कि किताब ये
गज़ल उन्होंने लिखी और या कही या हुई। तो मैंने कहा कि ये हुनर से आगे ये वाली किताब पढ़ के मुझे लगा कि ये लिखने से आगे इल्हाम का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस किताब को अगर आप पढ़ें तो लगता नहीं है कि सलीम कौसर साहब ने खुद लिखा है, कोई लिखवाता है, ऐसी बात है। एक शेर के साथ छोड़े जाता हूं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उन्होंने लिखा कि बस यूं ही तेरे ख्वाबों की झूठी तसल्ली पे सोते रहें और रोते रहें। बस यूं ही तेरे ख्वाबों की झूठी तसल्ली पे सोते रहें और रोते रहें। अपने अल्लाह से हम न बातें करें, रत जगह छोड़ दें, ऐसा मुमकिन नहीं। दिल के बाजार में अल्लाह हाफ़िज़। दौलत नहीं देखी जाती, मियां प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक तबस्सुम पे तो आलम को निछावर कर दूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। मैंने दिल दिया प्यार की हद थी, जान दी एक बार की हद थी। मर गए हम खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी। मंदिर है, आप मूरत हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। तुझी को तकने लगे, तू जो आया मस्जिद में नमाज सबने कज़ा की तेरी अदा के लिए। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। जो बात है वो बात नहीं आई है, तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है। क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है? तेरी